नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी का इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो कि क्लास 11th के भूगोल का वो पहला चैप्टर है, भूगोल एक विषय के रूप में वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हमारा चैप्टर है जो कि अध्याय नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। ये अपना जो कि फर्स्ट चैप्टर है वो आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पर जन्म से मृत्यु उपरांत भूगोल का प्रभाव बना रहता है मित्रों। क्या है कि हम पर है ना, जन्म से ना पहले तो हमारा बना रहता ही है, और जन्म के उपरांत भी मृत्यु के उपरांत भी है ना बना रहता है। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू भूगोल एवं उसके विभिन्न घटकों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड बहुआयामी रूप से अनेकांक रहस्यों से भरा हुआ है। तो मित्रों, ब्रह्मांड जो कि है जो कि अनेक बहुआयामी रूप से अनेकांत भरा हुआ रहस्य है। ब्रह्मांड को संपूर्णतया का द्योतक है, जिसका मानव को प्रारंभिक ज्ञान भी सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं और निहारिकाएं, उनमें अरबों तारे और तारों से जुड़ी अरबों ग्रह, धूल कण एवं गैस के बादल, गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य बलों का प्रभाव एवं रहस्य चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसके अंदर हमें बताया गया कि ब्रह्मांड के है ना अंदर अरबों आकाश गंगाएं हैं और निहारिकाएं हैं, उनमें अरबों तारे हैं। मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में है ना अनेक है ना आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं और निहारिकाएं, आकाश गंगाओं का समूह है ना, मतलब तारों का समूह ही है ना निहारिका कहलाता है। अलग अलग तारे हैं ना, उनका समूह निहारिका कहलाता है। और जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, उनमें अरबों है ना तारों, इसके अंदर बताए गए अरबों तारे हैं और तारों से जुड़े हुए अरबों ग्रह हैं। और इसके अंदर ये बताए गए हैं कि तारों से ही है ना मिलकर है ना ग्रह बने हुए हैं, यानी कि तारों से है ना जुड़े हुए अरबों है ना ग्रह हैं। धूल कण एवं गैसों के बादल के गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य बलों का प्रभाव एक रहस्यमय चित्र प्रस्तुत करता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चित्र प्रस्तुत करता है। और ये जो कि है ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मांड रूपी रहस्यमय चित्र कब, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किया गया है, इसका रूप स्वरूप, आकार और विस्तार कितना है, इस प्रश्न के उत्तर मनुष्य आरंभ से ढूंढता रहा है। अब ये बताया गया यहाँ पर है ना, प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न बताया गया है कि इसका स्वरूप, यानी कि ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका विस्तार कितना है। इन प्रश्न का जो कि आंसर है वो मनुष्य अपनी शुरुआत, यानी जहाँ से मनुष्य पैदा हुआ था, जब, तो वहाँ जब से है ना मनुष्य है ना, जब से है ना मनुष्य है ना अब तक, जब से अब तक है ना वो, अब इसका ये ना आंसर है ना खोजता आया है, लेकिन उसका सटीक आंसर किसी को पता नहीं है। इस इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा या मंदाकिनी, सर्पिलाकार दुग्ध मेखला, जिसे मिल्क वे, ये जिसमें असंख्य तारों का समूह है, उसमें से एक हमारा सौर परिवार है। और सौर परिवार है जिसमें सूर्य कुछ सौर परिवार के अंदर क्या क्या है, सौर मंडल के अंदर या सौर परिवार के अंदर क्या क्या है, तो ये यहाँ पर बताए हुए हैं कि जिसमें सूर्य, कुछ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि स्थित हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु जो कि है ना 14 अरब वर्ष। तो अब अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार है ना ब्रह्मांड की है ना आधार पर है ना ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो आपको बताना है 14 अरब वर्ष मित्रों। अरब वर्ष, 14 अरब वर्ष, ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो आपको बताना है लगभग 14 अरब वर्ष है। और सौरमंडल की आयु जो कि 10 अरब वर्ष है। तो ये ना इसे 4 अरब वर्ष माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा अपने सौरमंडल की आयु।
एवं हमारी पृथ्वी की आयु जो कि कितने वर्ष हैं, तो 4.6 अरब बताई गई है। तो पृथ्वी की आयु पूछे तो 4.6 अरब है हमारे मित्रों। और पृथ्वी पर पहले जल में सूक्ष्म वनस्पति एवं जीवों के जन्म लिया। अब ये बताया गया है कि जीवों का जन्म कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर पहले कहा जल में सूक्ष्म वनस्पति एवं जीवों ने जन्म लिया। उनके ऑक्सीजन गैस बढ़ती हुई 21% तक पहुंची। सॉरी, ये ना, ये यहाँ आ गए हम। तो जन्म लिया, उसके पश्चात वायुमंडल संगठित होता गया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है ना 21% तक पहुंच गई थी। तत्पश्चात तत्पश्चात है ना सने सने पृथ्वी है ना पूरी पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का विस्तार हो गया मित्रों। और अब आगे देखते हैं, पृथ्वी पर मानव का आगमन सबसे बाद में हुआ। तो पहले जीव आ गए, जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए और सभी आ गए, लेकिन मनुष्य का जन्म है ना सबसे बाद हुआ था। सबसे क्या हुआ था? बाद। सबसे बाद किसका जन्म है यहाँ पर बताए गए हैं? तो मनुष्य का, मानव का, जो कि है ना पृथ्वी पर जन्म हुआ था। मानव का है ना जन्म लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो मानव का पूछे जन्म है ना कब हुआ पृथ्वी पर, तो 20 लाख वर्ष बताना है आपको। ये ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब आगे देखते हैं हम। हुआ और 20 लाख पहले हुआ और जंगलों में रहता हुआ मानव सभ्यता की दहलीज पार कर विकास में पथ पर बढ़ता हुआ वर्तमान स्थिति में पहुंचा। तो पहले आपको पता ही होगा कि मानव है ना जंगल के अंदर रहता था। जंगल के अंदर एक कबीले के बना कर रहते थे मानव। और बाद में है ना धीरे धीरे है ना मानव जंगलों से है ना कबीलों से, जंगलों से है ना नगरों का स्थापित हुआ। नगरों में है ना लोग रहने लगे, नगर स्थापित कर दिए। और धीरे धीरे ऐसे है ना मनुष्य है ना सभ्य होता गया। तो मनुष्य ऐसे सभ्य होता गया, इसके अंदर यही बताया गया है। और दहलीज को पार कर विकास के पथ पर है ना वर्तमान में स्थिति में पहुंच गए, ये बताए गए हैं। इस दौर में मानव ने अग्नि एवं पहिए के प्रारंभिक आविष्कार किए। अब है ना ये सभ्यता की ओर जाते हुए ना सभ्यता की ओर, तो मानव ने क्या क्या किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव ने ना अग्नि एवं पहिए के प्रारंभिक आविष्कार कर लिए, जो मानव विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुए, विकास में प्रत्येक दौर में प्रकृति ने मानव को एक मित्र एवं माँ की तरह स्नेह दिया और आगे बढ़ने का भी मार्ग बताए। तो ये ना माँ की तरह बताए गए हैं प्रकृति को, मानव की। और मानव ने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकता, पसंद और क्षमता के अनुसार किया। प्रकृति में रूपांतरण कर मनुष्य ने अपने सबसे बुद्धिमान प्राणी होने की भी बात सिद्ध कर दी। तो अब आपसे है ना ये भी बताया गया यहाँ पर, तो सबसे है ना तो पृथ्वी पर है ना बुद्धिमान प्राणी होने की बात कब सिद्ध हुई, तो जब इन्होंने है ना मानव के ना तो जब इन्होंने अग्नि और पहिए का आविष्कार किया तभी। और प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप आकाश के नीचे पृथ्वी तल पर होने वाली समस्त घटनाएं एवं अतः क्रियाएं भूगोल के अध्ययन में जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भूगोल के अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको लिखना है कि प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंध के फलस्वरूप आकाश के नीचे पृथ्वी तल पर होने वाली समस्त घटनाएं क्या कहलाती हैं, अतः क्रियाएं भूगोल के अध्ययन में आती है या भूगोल के अध्ययन में आती हैं। पृथ्वी तल भूगोल का आकार स्थल है जिस पर अनेकानेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नता रूपी लक्षणों वाले पृथ्वी तल का शुद्ध व्यवस्थित एवं तार्किक विश्लेषण तथा वर्णनात्मक व्याख्या ही वैज्ञानिक भूगोल है। अब वैज्ञानिक भूगोल क्या है, तो विभिन्न ये यहाँ से यहाँ तक आपको वैज्ञानिक भूगोल के बताया है। तो ये वापस देख लेते हैं। विभिन्नता रूपी लक्षणों वाले पृथ्वी तल का शुद्ध व्यवस्थित एवं
कार्किक विश्लेषण तथा वर्णनात्मक व्याख्या ही वैज्ञानिक भूगोल कहलाती है। आधुनिक भूगोल अनुशासनिक विषय के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें भौतिक, मानवीय एवं सामाजिक विज्ञानों का समकालीन अध्ययन किया जाता है। तो अब है ना, अब धीरे धीरे ना इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ये सभी विज्ञान आपस में विषय सामग्री की अदला बदली करते हैं। ये ना सभी है ना आपस में ना जैसे कि विषय सामग्री के ना अदला बदली कर देते हैं मित्रों, और एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित भी करते हैं। तो अब अगर है ना ये है ना दोनों है ना, तो ये ना एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं आपस में, ये है ना आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं मित्रों। तो अब ये अपना जो कि बताए गए हैं चित्र, जो कि जलमंडल और समय, वायुमंडल। अब ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल के अंदर क्या क्या है, भूगोल अंतराल अनुशासन एक समकालीन विषय के रूप में ये चित्र बताए गए हैं। पहले तो है पृथ्वी का तल और जलमंडल के बाद वायुमंडल के बाद जैवमंडल, और पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा ये, और स्थल मंडल, ये सब ये ना पृथ्वी के ही भाग हैं, ये बताए गए हैं। ये सभी समय के उपरांत होते हैं मित्रों। तो ये चित्र आपने देख लिया, और अब हम देखेंगे इसकी अर्थ एवं परिभाषा। तो मित्रों शुरू देख ही लेते हैं ना। तो हाँ, अर्थ एवं परिभाषा। ज्योग्राफी जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो यूनानी ग्रीक भाषा की ज्योग्राफिया शब्दावली से प्रेरित है। इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जियोग्राफी क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, तो जियोग्राफी है ना वो किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का ये ध्यान रख लेना है। और ज्योग्राफिया है ना ये किससे बना है, तो ये ज्योग्राफिया से बना है। और शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। और ये आपको बताया। अब देखते हैं, सॉरी यार क्या रहा, ये रहा आ गया वापिस। और जिसका शाब्दिक ये तो हो गया। अब ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि किसने किया था, तो ये भाषा ही, ये ज्योग्राफी शब्द किसका है, यूनानी भाषा का है। तो यूनानी का ही विद्वान होगा। तो यूनानी विद्वान जो थे इरेटोस्थेनीज, जो कि थे अपने यूनान के थे, ने किया था। इसके पश्चात विश्व स्तर पर पृथ्वी के विज्ञान विषय को ज्योग्राफी भूगोल नाम से जाना जाने लगा। इनके कहने पर है ना, इनके कहने पर ही है ना, इरेटोस्थनीज के कहने पर ही है ना इसको है ना भूगोल विषय नाम से जाना जाने लगा। और कहाँ यूनानी एवं रोमन अधिकांश है ना विज्ञानों ने पृथ्वी को चपटा या तस्तरी नुमा माना। जबकि अब ये बताए गए हैं कि यूनानी एवं रोमन जो कि थे ना लोग, उन्होंने अधिकांश विद्वान थे ना, विज्ञानों के विद्वानों ने ना क्या बताया कि पृथ्वी चपटी और तस्तरी नुमा है। जबकि भारतीय साहित्य में पृथ्वी एक अन्य आकाशीय पिंड को हमेशा गोलाकार माना है। भारत ने क्या माना है, गोलाकार माना है, और इसका वर्णन किया है। इसलिए इस विज्ञान को भूगोल के नाम से जाना जाता है। हो गया देखो भूगोल, भू यानी कि पृथ्वी का तल हो गया, और गोल यानी कि गोल, तो गोल स्थान, भू यानी गोल, पृथ्वी का तल, ये हो सकता है ना। तो आगे यही देखेंगे हम। तो भूगोल जो कि है ना पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। भूगोल किसका है, भूतल या पृथ्वी तल का विज्ञान है। इसमें स्थान व उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल रुकाना दोस्तों, कहाँ पृथ्वी तल, हाँ यार, पृथ्वी तल भूगोल की आधारशिला है, जिस पर सभी भौतिक, मानवीय घटनाएं एवं अंतःक्रियाएं संपन्न होती रहती है। ये क्रियाएं समय एवं स्थान को परिवर्तनशील संबंध में घटित होती रहती हैं। और पृथ्वी तल का भौगोलिक शब्दार्थ बहुत व्यापक है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, पृथ्वी एवं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव एवं पृथ्वी की गतियों का वैज्ञानिक आकलन किया जाता है।
अब इसके अंदर ये बताया कि भूगोल के अंदर क्या क्या किया जाता है, तो ये ना इनका ना अध्ययन किया जाता है।